अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ 4-5 टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करने थे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ज़्यादा हैं और आगे जो टाइम कम है, तो इसलिए सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि मुख्तलिफ टॉपिक, जो हॉट टॉपिक्स हैं हमारे। Tin Pack Business One Day Special Training Workshop. तारीख 16 फरवरी। टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। वेन्यू खाना बाजमा कंपनी। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? टिन पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल मेथड, फूड सेफ्टी और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के तरीके, टिन पैक बिजनेस शुरू करने की कंप्लीट गाइडेंस, कॉस्टिंग, मार्केटिंग और प्रॉफिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स। ट्रेनिंग फ़ी 7,000 रुपये। लंच बजामा कंपनी की तरफ से। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, सीट्स महदूद हैं, पहले आए पहले पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए CNIC की दोनों साइट्स की कॉपी भेजना ज़रूरी है। बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स अभी रब्ता करें 0300 400 97 मसलन बायोगैस का हमारा बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त। हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं और एक ही सवाल किए जा रहे हैं और उसमें कुछ स्कोरे भी आ रहे हैं और इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तमाम लोगों को एक ही वीडियो में तमाम सवालात का जवाब मिल जाए, ताकि वो मुतमिन हो जाएं और बार बार फ़ोन करके हमें बिज़ी ना करें। तो एक तो ये टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक इसमें है जी कि टिन पैक का हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, तो उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा टिन पैक का भी है और इसमें एक और टॉपिक हम करेंगे इसको, वो है जी कि शुगर केन जूस यानी गन्ने के जूस को प्रिजर्व कैसे करना है। मैंने जब वीडियो डाली तो उस वक्त कुछ कमेंट जो हैं वो जो अकल के अंधे थे, उन्होंने ये किया जी कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जूस जो है वो तो काला हो जाता है कुछ देर के बाद। उसका जो है वो टेस्ट चेंज हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, 4 घंटे के बाद खट्टा हो जाता है। तो इस तरह के सवालात फजूल, मैंने कहा ना कि अकल नहीं तो मौजें ही मौजा। तो वो जो मौजें कर रहे हैं उनको कुछ समझाना था, जवाब देना था भाई कैसे उसको करना है। तो इसी तरीके से और एक दो टॉपिक हैं, तो वो सारे जो है ना इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अब मैं बारी बारी इसमें उन टॉपिक को करता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा है और हमारे पास टॉपिक ज़्यादा है। पहला टॉपिक था हमारा बायोगैस प्लांट पे। मैंने एक वीडियो अपलोड की तो उसके बाद इतने फ़ोन आए, हज़ारों फ़ोन, और हमारा फ़ोन फारिग ही नहीं हो रहा है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन के ऊपर लगातार कॉलें चल रही हैं, बल्कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये कॉल चल रही है। तो बार बार फ़ोन आ रहे हैं और एक ही टॉपिक है कि जी इस की कीमत कितनी है। भाई कीमत 50,000 है, जो एक टैंकी वाला मैंने दिखाया था। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है भाई? इसमें एक ये रिएक्टर शामिल है, एक स्टोरेज टैंक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसकी तस्वीर भी मैं डाल देता हूँ कि किस तरह का होता है। उसके साथ एक कंप्रेसर है छोटा सा, और उसके अलावा फिटिंग्स वगैरह हैं और हमारे लेबर चार्जेस हैं। टोटल मिल मिला के 50,000 में पड़ता है आपको। तो इससे कितने लोगों का खाना बन सकता है जी, कितनी देर चलता है? तो जनाब इससे 4 लोगों का खाना बनता है और चाय वाय भी बना सकते हैं आप। तो ये इसका सिलसिला है। फिर ये है जी कि इसमें कितनी गोबर डालनी है। भाई 15 किलो रोज़ाना गोबर डालनी है, एक बाल्टी गोबर की डाल देनी है। ज़रूरी नहीं है कि उसको कांटे पे तोल के 15 किलो करें, अंदाज़न 15 किलो डाल दें, एक बाल्टी डाल दें काफ़ी है, या हाथ वाली एक रेडी डाल दें तो भी ठीक है। कोई 2 किलो ऊपर या नीचे हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये आप हमारे घर पहुंचा देंगे जी? घर तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये है कि आपके नज़दीक तरीन जो ट्रक अड्डा होगा वहाँ पे पहुंचाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये होता है जी, पैसे आप एडवांस लेते हैं या पहुंचाने के बाद? भाई पैसे एडवांस होंगे तो बनाना शुरू करते हैं, हम ऑर्डर पे बनाते हैं। हमारे पास जगह नहीं होती कि हम बना बना के रखते जाएं और उसके बाद वो आ पाए। फिर ये है जी, आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें विज़िट करना है। अब ये चस्कोरे लोगों का है, हमें विज़िट करना है और हम वो विज़िट करके तो उसकी वीडियो बनाएंगे। फिर मैंने अपने मामू को दिखानी है जो बाहर रहते हैं, तो फिर उसके बाद लेंगे। जब हम विज़िट करवा देते हैं तो हमारा ख़र्चा तकरीबन
4-5 हज़ार रुपये आ जाता है, क्योंकि जहाँ दफ्तर है यहाँ गोबर नहीं है, और जहाँ गोबर है वहाँ हमारा दफ्तर नहीं है। तो क्या होता है कि हम उनको कार पे बिठाते हैं, चलें जनाब आएँ आपको विज़िट कराते हैं, वहाँ वो जाते हैं और उसके बाद ऊपर से नीचे से उसकी वीडियो बन रही है, इंची टेप से उसके साइज़ मापा जा रहा है, सारा कुछ करने के बाद फिर कहते हैं जी कि ये तो एडा मुश्किल नहीं है, ये तो साढ़े पिंड जिहड़ा बशीरा मिस्त्री है वो भी बना लवेगा। चलो जी ठीक है, हम आपको बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारा 5-6 हज़ार खर्चा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो 15 किलोमीटर दूर है हमारे से, 15 जाना 15 आना, 30 किलोमीटर कार का सफ़र। और हमारे जो है वो चाय पानी भी हम ज़ाहिर है औभगत भी करनी है, मेहमान नवाजी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इस तरीके से वो ज़ाया कर देते हैं, हमारा टाइम भी ज़ाया करते हैं, हमारे पैसा भी ज़ाया कर देते हैं, और गाड़ी का भी ज़ाहिर है नुकसान करते हैं कि जी चल के गई, उसकी आई पेट्रोल ये वो सारा कुछ ज़ाया हो गया। तो इन लोगों के लिए ये तंबीह है कि वो जनाब पहले बशीरे से मिल के पूछ लें कि वो बना सकता है या नहीं। अगर बना सकता है तो फाबे, फिर उसी से बनवा लें, आप अपना किराया भाड़ा ना लगाएं और मेरे पास ना आएँ। और अगर वो नहीं बना सकता तो फिर चुप करके पैसे जेब में डाल के लें और आके ख़रीद लें बना बनाया। ये जो है ना कि नीचे से घुस के देखना कि पाइप की कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, डायामीटर कितना है, नोजल कौन सी लगी हुई है, कितनी है इसके सर्कल कितने हैं, कंप्रेसर कौन सा लगा हुआ है, और बाउज़र जो इसके साथ लगा हुआ है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जेब नहीं देती। इसीलिए फिर हमने ये किया है कि जिसने आके देखना है वो 6,000 रुपये पहले फ़ीस जमा कराएगा, फिर हम उसको दिखाएंगे कि जनाब आप विज़िट कर लें, ताकि उसको भी तो कुछ तो हो, हमारी मेहनत का सिला हमें कुछ तो मिले। भाई अगर इतना ही आसान था तो पहले लोग बना लेते, फिर पहले बने हुए हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, फिर आप उनको देख लें। हमारा पोर्टेबल है, और इसके साथ जो हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है ये पहले पाकिस्तान में नहीं है। अभी इसके कुछ फ्रेंचाइज हम दे रहे हैं। एक तो हमने पिंडी में दे दी है फ्रेंचाइज, कमर्शियल मार्केट में हमारा बंदा बैठा हुआ है, पिंडी वाले लोग वहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं, उसका नंबर भी हम डिस्प्ले कर देते हैं, या हमारे से फ़ोन करके ले सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा यूनिट हम लगा रहे हैं बालाकोट में, क्योंकि बालाकोट सड़क के करीब ही, जहाँ से आप मुड़ते हैं ना ऊपर से पेट्रोल पंप के सामने नीचे जगह पे हम लगाएंगे, और वहाँ पे बड़ा कमर्शियल लगा रहे हैं वहाँ, यानी आप वहाँ से सिलेंडर भी भर सकते हैं। वो बड़ा प्लांट होगा जो कि तकरीबन 8 लाख रुपए में पड़ेगा, और उसमें आप तकरीबन 1 ट्राली गोबर रोज़ाना डालेंगे, और उससे एक बड़ा टावर बनेगा जो तकरीबन 20 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा होगा, उसमें गैस भरी होगी, और उसके टावर से आप गैस के सिलेंडर भी भर सकेंगे, आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकेंगे, और इस तरीके से। और उसके 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आप गैस बेचना शुरू कर देंगे, दूसरा उसको वाटरिंग प्लांट लगाएंगे जो कि उससे जो निकलने वाला फुजला है उसको खाद में कन्वर्ट कर देगा, पानी निकल जाएगा, और पाउडर वाली खाद जो फ्लोट करेगी वो फ्लश करने के लिए काम आएगी खेतों में, बागों में, इधर उधर। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे जो सड़क के करीब जिन लोगों के घर हैं या फार्म हैं, जब 20 फुट वाला भी है 40 फुट वाला भी है, तो जब 20 फुट या 40 फुट ऊपर टावर जो कि तकरीबन इतने ही डायामीटर का होगा, तो वो जब खड़ा होगा तो हर किसी की नज़र पड़ेगी कि यार ये टावर किस चीज़ का है, इसमें क्या है। तो आपको एक ज़्यादा आमदनी वाला एक और इसका बेनिफिट बता दूं कि जनाब आपके पास कंपनी आएंगी कि हमारा इसके ऊपर लोगो लगा दें, वो एडवर्टीज़मेंट के लिए इस्तेमाल करेंगी, जैसे टेलीनॉर है, जैज़ और जोंग और ये वो, या और भी कंपनियां जो कि अपनी एडवर्टीज़मेंट चाहती हैं, वो वहाँ पे आके उसके ऊपर फ्लैक्सें लगा सकेंगे, उसके ऊपर प्रिंट कर सकेंगे, उसके ऊपर सारा वो सिलसिला कर सकेंगे। तो उसके ऊपर आप वो चमकेगा भी सही और रोशन भी रहेगा, और वो जब गैस आप निकालेंगे तो थोड़ा सा नीचे हो जाया करेगा, श्रिंक हो जाएगा, और जब गैस दोबारा भरेगी तो ऊपर फिर इरेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो भी एक आपके काम की चीज़ है, और ये बहुत जल्द इस तरह का कल्चर डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पहले कर सकता है तो कर ले भाई, नहीं तो हम करने वाले हैं। हमारा बालाकोट से एक एग्रीमेंट एक बंदे के साथ हो गया जो वहाँ कंपनी है, और ये चाइनीज़ कंपनी थी, उनका सुखी किनारी एक
डैम बन रहा था, तो उनके साथ हमारी बात हुई है और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं होगी और हमारे बंदे वहाँ परमानेंट रहेंगे। तो बाद में हम उसको टेक्नोलॉजी वहाँ के लोकल लोगों को भी ट्रांसफ़र कर देंगे कि भाई वो अपने तौर पे काम कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब बात करते हैं जी शुगर केन की। हमने शुगर केन जूस बनाया, ये देखें, ये पैक किया हुआ है ये शुगर केन, और इसको तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है और कोई ना कलर चेंज हुआ है, ना जायका चेंज हुआ है, और बेहतरीन जूस है ये। अब ये शुगर केन जूस का फ़ायदा क्या है? ये खालिस ऑर्गेनिक चीज़ है, और आप जो पेप्सी और कोले और फलां कोले ये बोलो, हमने इसका नाम क्या रखा है? ऑर्गेनिक कोला। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये जब आप इसको ठंडा करेंगे, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो जब इसको आप ठंडा करके रखेंगे और पिएंगे तो आपको एक अजीब सी राहत फील होती है। और इसमें हमने मिंट यानी पुदीने का अर्क डाल दिया रगड़ के, उससे इसका एक खुशबू पुदीने की, और आपको पता है पुदीने का सेहत पे कितना अच्छा असर है, और आपका मैदा ठीक कर देता है। और इसमें लीमू भी कुछ ऐड किया है, लीमू, तो लीमू क्योंकि आजकल बहुत सस्ता है तो वो भी ऐड किया हमने। तो अब ये वाला जो है जूस, ये आप इस्तेमाल किया करेंगे। अगर आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो आपको ये वाला जूस पीना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी अपनी सेहत बेहतर होगी, दूसरा हमारे किसानों का भला होगा। जो रेवेन्यू हमारा ये शरबत पी पी के बाहर चला जाता है, वो बाहर नहीं जाएगा, हमारे किसानों को मिलेगा और हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो बेचारे, आप अगर इस वक्त कोई सबसे मजलूम तबका है तो वो किसानों का है। यानी आलू 2-3 रुपए किलो अब बिकना शुरू हो गया है, सब्ज़ मिर्च बहुत सस्ती, नींबू बहुत सस्ता, टमाटर बहुत सस्ता, रेट ही नहीं लगा इस दफ़ा, मटर सस्ते, सारा कुछ सस्ता। यानी उन्होंने पल्ले से पूरी आवाम की खिदमत की है, अपनी जेब से की, तो खैर मजबूरन है क्योंकि रेट नहीं था, लेकिन चले उन्होंने अपनी जेब काट के आपको सस्ती सब्जियां दी हैं। तो आप भी कुछ सोचें कि उनको गन्ने की सूरत में कुछ बेनिफिट हो जाए। तो और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने आप से मुखलिस हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। इसमें अब कुछ लोगों को सवाल था, बल्कि कुछ अकल के अंधों का सवाल था। एक ख़ास तौर पे कराची का कोई बंदा है, उसने किया हुआ था जी, यानी कोई अक्ल सूझबूझ है ही नहीं सिरे से। कहते जी कि वो गन्ने के जूस को अगर 4 घंटे रखें वो तो ख़राब हो जाता है, उसको खट्टा हो जाता है, उसका रंग तब्दील हो जाता है। और भाई पूरी दुनिया में गन्ने का जूस पैक होके बिक रहा है, इंडिया में कितना बिक रहा है, तो आपका गन्ना कोई स्पेशल है? मसला ये है कि आप जिस तरीके से करते हैं वैसे इसको महफूज नहीं किया जा सकता। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। हमने सोचा है कि जब ये थोड़ा सा इसको प्रमोट कर लें तो उसके बाद इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, भाई ऐसे करना है, इसको प्रिजर्व ऐसे करना है, इस तरह की बोतल सील वाली हो, ढक्कन सील वाला हो, अंदर इसके फोम होती है ताकि वैक्यूम अंदर प्रोड्यूस हो, तो फिर ये महफूज रहता है। ना कि आप एज इट इज़ गिलास में डाल के रखना, वो तो ख़राब होना ही है, वो तो हम किसको नहीं पता, सबको पता है। तो आप कम अज़ कम थोड़ा सा सोच के फिर कमेंट किया करें कि भाई आप जो कमेंट कर रहे हैं इससे आपकी बेवकूफ़ी छलकती है। अगर ऐसे ही हुआ होता तो फिर काफ़ी लोग फिर गन्ने का जूस रख लेते, फिर अगर ख़राब ना होता, कलर चेंज ना होता, तो फिर अगले साल इस्तेमाल कर लेते। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, हमने फर्मेंटेशन को रोकना है, यही असल प्रोसेस है। अच्छा जी, अब टिन पैक का, तो टिन पैक का अब हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बल्कि अब ज़्यादा इसी पे फोकस है कि ये टिन पैक का ऑलिव ऑयल हमने टिन पैक तैयार किया है। ये 800 ml का होता है और 3200 रुपये का है। अब तमाम चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता, ये जो मसलन बॉटल्स हैं शीशे की, पेट की, इनमें ऑयल पेट के साथ मिक्स हो जाता है, ख़ास तौर पे जैतून का। तो या तो शीशे वाली इस्तेमाल करें, शीशे वाली का ये मसला है कि वो टूट जाती है और ठोकर लगे तो टूट जाती है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को टिन पैक में कर दें, ताकि एक तो ये फूड ग्रेड कोटिंग में होता है, इम्पोर्टेड टिन होता है, दूसरा वैक्यूम होता है, लाइट नहीं जा सकती, गिर भी जाए तो ख़तरा नहीं है। तो ये इसका एक, अब ये 3200 रुपये का 800 ml का ये टिन पैक है।
इसके बाद ये है कि लोग कहते हैं जी एक दफ़ा खोला तो फिर बाद में तो ये यानी गिरेगा, तो इसके ऊपर ये एक अलहदा से ढक्कन है। ये अगर इसको ये खोल लेंगे इसको ऐसे करके, तो फिर इसको आपने इसके साथ कवर कर देना है, इससे लीकेज नहीं होती। ये भी इसके साथ ही देंगे ताकि बार बार इस्तेमाल के काबिल रहे। ये एक दफ़ा खुल के तो गिर ना जाए, या मक्खियाँ अंदर ना चली जाएं, या मच्छर चले जाए, वो ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, अब ये आप लोगों को ये भी खुशखबरी बता दें कि हमारे पास क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं, तो आप के रिश्तेदार या आप खुद शहर से बाहर जा रहे हैं या आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो हमारे से फूड टिन पैक करवा के ले जा सकते हैं। काफ़ी लोग हमारे पास आते भी हैं, डेली तकरीबन इक्का दुक्का क्लाइंट तो लाजमी आता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि आज दें और कल ले जाएं, लेकिन हम कहते हैं भाई आज ही ले आए और आज ही ले जाएं, बैठे चाय पिएं बिस्किट खाएं, तब तक हम पैक करके आपको दे देंगे। तो ये हमारे पास सहूलत है, ना कतार ना इंतज़ार, फौरी आए फौरी पाएँ। तो इस तरीके से आप हमारे से ये टिन पैक भी करवा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि हम लगातार काम करते रहते हैं, कुछ में नाकाम हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम भी ऐसे करे। 2 करोड़ लगा के MBBS की डिग्री लेते हैं और उसके बाद जॉब ही नहीं है और धक्के खाते हैं। मेरे पास मैंने बताया था ना कि एक फैमिली आई, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर थे और एक छोटी सी बच्ची साथ उठाई हुई। तो मैंने कुछ रिसेप्शन के लिए एडवर्टाइज़ किया था कि रिसेप्शन और क्लर्क की जॉब मेरे पास मौजूद है, आप आएँ और ज्वाइन करें, इंटरव्यू दें। तो वो जब इंटरव्यू देने आए तो मैंने उनका वो फाइल पढ़ी, तो दोनों MBBS। मैंने कहा आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब करेंगी? तो कहती क्या करें, बच्चे का दूध पूरा नहीं हो रहा। तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा जिससे वो कहते हैं ना कि जिस खेत से खलियां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। तो भाई उस डिग्री का क्या फ़ायदा, उसको फाड़ के फेंक दें। और यही 2 करोड़ से आप बिज़नेस अगर कर लेते, मेरे पास आ जाते, मैं आपको सिखा देता। जैसे ये शुगर केन जूस वाला जूस बिजनेस है, आप 2 करोड़ इस पे अगर लगाते, बल्कि 2 करोड़ क्यों, 2 करोड़ लड़की के माँ बाप ने लगाया होगा डिग्री लेने पे, 2 करोड़ लड़के ने 4 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया, और उसके बाद 30-40 हज़ार की जॉब ढूंढ रहे हैं आप। तो आप यही अगर सोच समझ के लगाते, आप मेरे से ये प्रोजेक्ट लेके जाते, इंडिपेंडेंटली आप खुद करते काम, आपकी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, आप वो कर लेते। ये आप लोगों को समझा रहा हूँ जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आप आज करोड़ों में खेल रहे होते, आप हो सकता है माहवार को 1 करोड़ रुपया कमा रहे होते। तो लेकिन अब बंदा क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है और समझाने वाला कोई नहीं है और एक रविश है बनी हुई है, उस पर सारे लगे हुए हैं। तो आप कारोबार की तरफ आएँ, सिखा हम देंगे, आपको ट्रैक पे चढ़ा देंगे। उसके बाद जब ट्रैक पे चढ़ जाए तो फिर हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे, जाए अब आप खुद करें। तो या ड्रायर लेते, आप सब्जियां खुश्क करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास वो भी हैं। हम काफ़ी सारी मशीनरी बनाते हैं। अब तो मशीनरी बनाने वाले जो हैं, जो इंपोर्ट करके बेचते थे, अब वो भी हमारे से मांगते हैं कि भाई आप हमें ये बना दें, आप ये कर दें, आप ये मशीनरी कैसे डेवलप होगी। NGOs भी अब मेरी तरफ मुतवज्जह हो चुकी हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुझे देने को तैयार हैं। जैसे कि बायोफ्लाक का एक साहब आए हुए हैं, वो जर्मनी से, उनको कोई एड मिली, ग्रांट मिली है और वो करना चाहते हैं पूरे, यानी उनको KPK के लिए ग्रांट मिली है। तो वो मेरे पास आए कि जनाब हमें आप तकरीबन कोई 600 टैंक लगाने हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। बातचीत अभी चल रही है, देखें क्या होता है। तो इस तरह से अब एक आज ही फ़ोन आया बदीन से कि जनाब हमें आप ये 3-4 प्रपोज़ल दें कि जनाब आप हमारे साथ कैसे चलेंगे। हमें ग्वार गम का प्लांट चाहिए, हमें डिहाइड्रेशन प्लांट चाहिए, हमें कैनवा की प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए। ये सारे जो हैं, ये अब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। पहले ये चाइना अली बाबा की तरफ दौड़ते थे, अब उनको ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं कोई अकेला तो नहीं हूँ, एक मैं वाहिद डॉक्टर तो नहीं हूँ पूरे पाकिस्तान में कि मेरी तरफ ही लोग डालते हैं, क्योंकि मैं स्टेप ले लेता हूँ और कुछ अकल से काम लेता हूँ।
ये इस तरह के नहीं है, हूड़ मत नहीं हूँ कि जो वो है लगे फिर रहे हैं। भाई जानवरों में और इंसानों में फ़र्क ही सोच का होता है, वरना वो भी चारा खा के तो आराम से पड़े रहते हैं और आप भी रोटी खा के आराम से पड़े रहते हैं। फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर क्यों ना आपको गधा रेडी में लगा दिया जाए कि खींचो, क्योंकि ये काम आप बगैर सोचे समझे भी कर सकते हैं, क्योंकि लगामें तो किसी और ने खींचनी है आपकी। तो आप सोच से क्यों फारिग हो गए हैं? जो कुछ पढ़ा वो भी नहीं याद, इंजीनियर हो के तो मशीनरी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? बताएं कैसे, क्यों इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये चीज़ें तो बन सकती हैं। अब जैसे लहसुन को छीलने की मशीन पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता था। अब मैंने शुरू किया कि स्टेनलेस स्टील की हो जिसमें कम अज़ कम कोई 1 मन लहसुन डाला जा सके और वो उसको छील दे। तो पहले ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं अब इसको लहसुन की मशीन की मेरी अपनी ईजाद नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ये दिखाएं यार, मशीन पड़ी है, ले गया वो। अच्छा, वो मैंने भेजा है उसको कि भाई ये इस तरह की कॉपी करो, अपनी वर्कशॉप में भेजा है। वो पहले मैंने चाइना से एक छोटी सी मंगवाई, वो जो आध पाव के करीब छीलती थी सिर्फ, और उससे बेहतर था कि बंदा खुद फिर हाथ से छील ले। उसको बड़ा होना चाहिए था, तो मैंने अब उसकी रेप्लिका बड़े साइज़ की बनवाई है। और आप देख के हैरान हो गए कि मैं उसको कैसे इकोनोमाइज़ करता हूँ और लोगों को कैसे देता हूँ। प्याज छीलने वाली, आलू छीलने वाला, आलू इस वक्त रुल रहा था लेकिन छीले कौन? गोली आलू 3 रुपए किलो मिला है मुझे, इतने। लेकिन उस गोली आलू को अगर छीलने वाली मशीन हो तो उसके स्लाइस बना के हम ड्राई कर सकते थे और उसके बेशुमार इस्तेमाल थे। लेकिन मुझे पता है कि अगले महीने ये लोग जैसे रोज़े शुरू हो रहे हैं, 10 दिन रह गए, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि यही आलू की कीमत कहाँ से कहाँ चली जाएगी, क्योंकि आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है रमज़ान शरीफ में, पकौड़े ये वो बड़ा कुछ। अब मुझे इजाज़त दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई क्यूरी लेनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया करें या लिख के। कॉल अटेंड नहीं हो सकती क्योंकि इतनी कॉलें आती हैं, इतनी कॉलें आती हैं कि वो बंदा, ये मुमकिन नहीं रहता, कोई और काम कर ही नहीं सकता। फिर भी गुले शिकवे फिर भी रहेंगे, तो बेहतर ये है कि मैसेज कर दिया करें, मैं रात को रिप्लाई करूँगा। मैं आखिर पे एक बोल एक गाने की सुना देता हूँ आपको कि मुझे कैसे लोगों की तलाश है। तो वो बोल अहमद रुश्ती की आवाज़ में थे कि इन्ना फुलकलियां दी महफिल विच मेरे चावां दी खुशबू नहीं, जिन्हों मैं लभना ए ओ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।